हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन पीडीए फॉर सीएफएल। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया है, उसके लिए हमें पीडीए डिज़ाइन करना है। तो देखते हैं लैंग्वेज क्या है। WCW⁴ वेयर W बिलोंग्स टू A, B और ये ब्रैकेट क्लोजर है। मतलब ये जो W है आपका, उसमें A और B का कॉम्बिनेशन आ सकता है और A और B क्या कर रहे हैं, 0 और मोर हो सकते हैं। और ये सिंगल W और WR के बीच में आपको ये सिंगल C मिलेगा। ओके, तो पहले इस स्ट्रिंग को समझते हैं। देखिए, सपोज आपने कंसिडर किया W A B लिया है। ओके, तो आपका WR मतलब क्या है, रिवर्स। इस W का रिवर्स मतलब WR। तो अगर आपने W लिया AAB तो आपका WR क्या रहेगा, BAA। देखिए BAA रिवर्स। ओके, तो इस तरह की आपकी स्ट्रिंग रहेगी एज और बीज की। उसके बाद ये WR समझ लिया हमने। उसके बाद अभी यहाँ पे एक सैम्पल स्ट्रिंग ली है। देखिए ये W मतलब AAB, ये C, ये देखिए ये C एज अ सेपरेटर लिया। उसके बाद ये WR हमने लिया BAA। ओके, BAA। ओके, तो ये स्ट्रिंग हो गई इस हिसाब से। तो ये एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रिंग, इस तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए अभी हम पीडीए ड्रॉ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है। और इसको सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक है वो पहले हम समझेंगे। स्टैक में क्या पुश करना है, क्या पॉप करना है, वो लॉजिक हम पहले समझ के लेते हैं। और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो देखते हैं, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, ये C आपका सेपरेटर है। इस C से पहले आपको ये W मिलेगा, तो इसको जो भी आएगा W में आपको पुश कर देना है स्टैक में। ओके, ये C जो है, C को नो ऑपरेशन मतलब स्किप करना है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नो ऑपरेशन C पे। उसके बाद ये C के बाद का जो पार्ट है आपका WR, तो इसको पूरा पॉप करके लेना है। ओके, बस यही ऑपरेशन आपको एक सीक्वेंस में परफॉर्म करने है। पुश करना है C से पहले जो भी आए, C को नो ऑपरेशन, और जब इनपुट आपका ये C के बाद का आएगा तो पॉप करना है। तो देखिए कैसे। तो पहले इनपुट है A, देखिए पुश करना है, स्टैक में A को पुश कर लिया। उसके बाद दूसरा इनपुट है फिर से A, कोई बात नहीं, पुश कर लेना है। उसके बाद B है इनपुट, B को भी पुश कर लेना है। ओके, अभी देखिए C आया, इनपुट C आया, मतलब ये सेपरेटर है, इसको नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब इनपुट एज अ इनपुट इसको रीड करना है, लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन नहीं करना है। ओके, तो इसको इनपुट रीड किया लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। अभी देखिए उसके बाद अभी C के बाद का पार्ट आया, मतलब WR। अभी आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, पॉप। देखिए आप इस स्टैक को अगर देखें, जो हमने पुश किया 1 बाय 1, तो अभी आपको रिवर्स फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो ये इस टाइप का एग्जांपल बहुत ही आसानी से हम पीडीए की मदद से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए B, इस B के लिए मैचिंग B स्टैक में है, तो इसको हमने पॉप कर दिया। ओके, पॉप ऑपरेशन। उसके बाद मिला इनपुट A, अभी आपके स्टैक के टॉप पे क्या है, A, तो इस A को पॉप करना है। उसके बाद इनपुट मिलेगा A, तो इस A को आपको पॉप करना है। तो अभी आपके स्टैक में क्या बचा है, सिर्फ Z0। और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, मतलब आपका इनपुट एप्सिलॉन। ओके, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई, या स्टैक में Z0 बाकी है, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने समझा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। W के लिए आपने किया पुश, इस C के लिए आपने किया नो ऑपरेशन या स्किप, और ये C के बाद का जो पार्ट है WR, उसको किया आपने पॉप ऑपरेशन। बस सिंपल सी बात है। तो अभी हम पीडीए ड्रॉ करते हैं। ओके, अभी पीडीए ड्रॉ करने के टाइम हमें सभी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होगी। आपका पहला A आ सकता है, पहले B आ सकता है, तो सभी पॉसिबिलिटीज़ हमें कंसीडर करके पीडीए ड्रॉ करना है। तो मैं देता हूँ यहाँ पे एक सेल्फ का ट्रांजिशन। ओके, तो अभी देखते हैं। सपोज आपके स्ट्रिंग में आया A इनपुट, तब स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0। ओके, तो A को पुश कर देना है। ये जो सेल्फ का ट्रांजिशन है, ये इस W के लिए, मतलब C के पहले का पार्ट सबको पुश कर देना है। ओके, और एक देखिए, सपोज आपका इनपुट आया A, लेकिन अगर स्टैक के टॉप पे A रहता है तो
ए को पुश कर, ये देखिए ये पुश ऑपरेशन है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, मतलब ये पुश ऑपरेशन है। उसके बाद और एक पॉसिबिलिटी, सपोज आपका इनपुट ए स्टैक के टॉप पे बी, फिर भी उसको भी पुश कर देना है। ओके, ये ए पुश किया और ये भी आपका पहला स्टैक में था। ओके, तो ये पुश ऑपरेशन, ये जो सेल्फ का ट्रांजिशन है, ओके, तो ये हम किस लिए करें, इस डब्ल्यू के लिए। जो भी आपका आएगा इनपुट सीधे पुश कर देना है स्टैक में, आपका टॉप Z0 हो, ए हो या बी हो, पुश कर देना है। देखिए अभी ये तो एक ए एज ए इनपुट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, अभी बी भी आपका इनपुट आ सकता है। तो अगर आपका इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे अगर रहता है Z0, तो पुश कर देना है बी को भी। ओके, अगर आपका इन और एक पॉसिबिलिटी सेम, ये 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अगर इनपुट आया बी, स्टैक के टॉप पे बी रहेगा, बी को भी पुश कर देना है। और एक पॉसिबिलिटी, अगर इनपुट आया ए, स्टैक के टॉप पे अगर इनपुट आया बी, देखिए बी इनपुट आया, स्टैक के टॉप पे ए है आपका, उस बी को भी कर देना है पुश। ओके, तो इनपुट ए हो या बी हो, स्टैक के टॉप पे Z0 हो, ए हो, बी हो, ए हो, पुश कर देना है। ओके, तो ये 6 अलग अलग ट्रांजिशंस, ये 6 पॉसिबिलिटी सभी हमने कवर कर दी। ओके, तो इसकी मदद से आपका ये W जो है आपका पुश हो जाएगा, चाहे ए आए बी आए, जो भी कॉम्बिनेशन आए सबको पुश कर देना है। ओके, उसके बाद आपका ये C आएगा, देखो ये W का पार्ट खत्म होने के बाद आपका ये बीच वाला C आएगा। ओके, तो वो सिंगल C है, तो उस C को हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, तो स्किप या नो ऑपरेशन बोलते हैं हम उसको, वो एज अ हमारा सेपरेटर है। ओके, तो मैं अभी C आएगा तो अभी नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टेट ले ली मैंने Q1। ओके, तो C के ट्रांजिशन देखिए, अभी एक चीज़ आप देखिए, ए और बी यहाँ पे क्लोजर, मतलब ए और बी के 0 अकरेंस हो सकते हैं। ओके, लेकिन सी आपका कंपलसरी आएगा। ओके, तो उस टाइम डायरेक्ट आप Q0 से Q1 तक आगे जा सकते हैं, तब आपका स्टैक भी खाली रहेगा। तो सी इनपुट है, स्टैक में Z0 है, नो ऑपरेशन करना है, स्किप ऑपरेशन। ओके, तो उस Z0 को एज इट इज़ रखा। देखिए और एक पॉसिबिलिटी, इनपुट अगर सी आया, स्टैक के टॉप पे आपका ए हो सकता है, तो उस केस में भी नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सी को रीड करना है लेकिन स्टैक में कुछ चेंजेस नहीं करने, नो ऑपरेशन। ओके, तो ए था स्टैक में ए ही रह गया, यहाँ पे Z0 था स्टैक में Z0 ही रह गया। और एक पॉसिबिलिटी देखिए, अगर सी आया इनपुट, अगर आपके स्टैक के टॉप में बी है तो उस बी को एज इट इज़ रखना है, नो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो ये 3 पॉसिबिलिटी सी एज ए इनपुट के लिए भी हमने कवर कर ली। ओके, तो आपका सी इनपुट रीड हो जाएगा, स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब स्किप या नो ऑपरेशन बोलते हैं हम इसको, इस तरीके से लिखते हैं। स्टैक के टॉप में जो था वही रह गया, स्टैक के टॉप में जो था वही रह गया, स्टैक के टॉप में जो था वही रह गया। और हम अभी पहुँच गए Q1 पे। ओके, अभी ये C का हुआ, अभी ये WR का पार्ट जो है हमें वो देखना है, और उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इस WR के W मतलब रिवर्स स्ट्रिंग के लिए आपका ऑपरेशन है पॉप ऑपरेशन। अभी आपको A मिले या B मिले, सीधे पॉप कर देना है। ओके, तो देखिए अगर आपका B आया, ओके, इनपुट आया B, सपोज B इनपुट आया, और स्टैक के उस टाइम आपके स्टैक में कम क्या रहेगा, स्टैक के टॉप में तो आपको मिल जाएगा B, और इस इनपुट B की मदद से ये जो हमने पहले पुश किया था B, ओके, तो उसको पॉप कर देंगे। ओके, देखिए आपका अगर इनपुट आया A, ये WR देख रहे हैं, पॉप करना है, देखिए इनपुट आया A, ओके, तब स्टैक के टॉप पे भी A रहेगा। ओके, तो उस केस में उसको भी पॉप कर देना है। ओके, तो A की मदद से A को पॉप करेंगे, B की मदद से B को पॉप करेंगे। इस तरीके से सभी A's और B's जो हमने यहाँ पे पुश कर लिए हैं वो मैच करके पॉप हो जाएंगी। ओके, और उसके बाद आपकी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रिंग ख़त्म होने के बाद आपको
इनपुट कुछ बचेगा नहीं, तो आपको इनपुट मिलेगा एप्सिलॉन, स्ट्रिंग ख़त्म हो गई। तब स्टैक के टॉप में आपका रहेगा Z0, उस Z0 को एज इट इज़ रखना है और आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। फाइनल स्टेट मतलब यहाँ पे इनपुट एप्सिलॉन आया, मतलब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। आपकी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है। ओके, तो इस पीडीए की मदद से आप इस तरीके की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई अलग स्ट्रिंग रहेगी तो इस पीडीए की मदद से आप फाइनल स्टेट तक पहुँच नहीं सकते, वो बीच में ही कहीं पे रुक जाएगा। ओके, फाइनल स्टेट तक पहुंचेगा नहीं। ओके, अगर इस टाइप की स्ट्रिंग होती है आपकी, ओके, तो वो डेफिनेटली इस पुश डाउन ऑटोमेटा की मदद से एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये दिखाया हमने एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ओके, तो ये हमारा पीडीए कंप्लीट हो गया। अभी हम एक स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं जो इस टाइप की है और वो कैसे एक्सेप्ट होगी इस पीडीए की मदद से, वो हम देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग ले लिए ए बी बी ए ए, ये सेपरेटर सी, देखिए ये जो आपका सी था। ओके, तो सी है बीच, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए हमारे कैसे है WCWR, ये W मतलब आपका ए बी बी ए ए, ये आपका सी बीच में, और ये W का जो पावर है R मतलब इसका रिवर्स क्या है AABBA, तो यहाँ पे लिख के लिया AABBA। ओके, तो ये स्ट्रिंग गिवन लैंग्वेज के हिसाब से है। ओके, तो ये स्ट्रिंग इस पीडीए से हमें एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो वो कैसे एक्सेप्ट होगी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अभी ये हमारा स्टैक है जिसमें इनिशियल स्टैक सिंबल है Z0। ओके, तो देखिए हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, इस W के लिए पुश, इसको नो ऑपरेशन या स्किप बोलते हैं, और इस WR की जो स्ट्रिंग है उसके लिए पॉप ऑपरेशन। ओके, तो देखते हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। ये इनपुट आया A, क्या करना है पुश, तो A को कर लिया पुश। उसके बाद आया इनपुट B, उसको भी करना है पुश। देखिए A आया, स्टैक में था Z0, A को पुश कर लिया। उसके बाद B आया, स्टैक के टॉप में था A, B को भी पुश कर लिया। उसके बाद B आया इनपुट, स्टैक के टॉप में क्या है B, देखिए B आया इनपुट, स्टैक के टॉप में है B, B को भी पुश कर लिया। ओके, उसके बाद आया A, उसके बाद आया A, स्टैक के टॉप में क्या है B, देखिए A आया, स्टैक के टॉप में है B, पुश कर लेना है, A को पुश कर लिया। ओके, उसके बाद आया A, स्टैक के टॉप में है A, देखिए इनपुट A, स्टैक के टॉप में A, पुश करना है, तो पुश कर लिया। ओके, तो देखिए ये W का पार्ट जो है ABBAA हमने पुश कर लिया। अभी आएगा C, इनपुट क्या है C, स्टैक के टॉप में क्या है A, तो देखिए इनपुट क्या है C, स्टैक के टॉप में क्या है A, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नो ऑपरेशन। ओके, सिर्फ C को एज ए इनपुट रीड किया, लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ओके, तो ये A टॉप पे एज इट इज़ रहेगा। ओके, उसके बाद अभी देखिए नेक्स्ट इनपुट है ये A, अभी ये W⁻R है, मतलब इसको हमें अभी पॉप करना है। अभी इनपुट आया A, स्टैक के टॉप पे क्या है A, हम Q1 पे पहुंच गए हैं। ओके, तो इस A की मदद से इस A को हम पॉप कर देंगे, A को पॉप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या है A, देखिए A, स्टैक के टॉप पे A, देखिए ये स्टैक का टॉप है, अभी इसको भी पॉप कर दिया। उसके बाद इनपुट आया B, स्टैक के टॉप में भी आपका B है, इसको पॉप कर दिया, देखिए पॉप ऑपरेशन। उसके बाद आया B, स्टैक के टॉप पे भी B, इसको भी पॉप कर दिया। इनपुट आया A, स्टैक के टॉप पे A, इसको भी पॉप कर दिया। ओके, तो ये पॉप ऑपरेशन है, एक A को पॉप करेगा, B को पॉप करेगा, और ये रिवर्स है इसलिए आपको बराबर मैचिंग मिल जाएगा। देखिए इस A के लिए ये मैच, ये इसको मैच, ये इसको पॉप करेगा, ये इसको पॉप करेगा, ये इसको पॉप करेगा, और ये इसको पॉप करेगा। ओके, ऐसा। तो देखिए अभी नेक्स्ट इनपुट क्या है, इनपुट तो कुछ नहीं, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई ख़त्म, और यहाँ पे इनपुट क्या है, मतलब उसका एप्सिलॉन। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टैक ड्रॉ करता हूँ, आपका सिर्फ Z0 बचा है। इनपुट क्या है एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, देखिए इनपुट एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0, तो अभी हम फाइनल स्टेट तक जा सकते हैं, मतलब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, एक्सेप्ट हो गई है। ओके,
तो इस Z0 को एज इट इज़ रखा, इनपुट एप्सिलॉन है, स्टैक के टॉप पे Z0 को एज इट इज़ रखा, मतलब नो ऑपरेशन किया, स्किप ऑपरेशन बोलते हैं उसको। तो और पहुँच गए हम फाइनल स्टेट तक। ओके, और ये हो गई एक्सेप्ट आपकी स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरीके से आपकी कोई भी स्ट्रिंग जो इस टाइप की रहेगी तो वो इस पुश डाउन ऑटोमेटा की मदद से एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट है। तो आगे देखिए, ये टोटल कितने ट्रांजिशंस है? 12। ये 12 ट्रांजिशंस, ये 12 ट्रांजिशंस हम ट्रांजिशन फंक्शन की मदद से भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये ट्रांजिशन, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये पुश ऑपरेशन के ट्रांजिशंस है, मतलब आपका जब W आएगा, देखिए WCW, ये W के लिए पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद आपका आएगा C में 3 पॉसिबिलिटीज है, नो ऑपरेशन करना है, स्किप करना है, C इनपुट आया तो। ओके, तो ये C के 3 ट्रांजिशंस। उसके बाद आपको क्या करना है, ये W⁻R है ना, तो उसको उसमें आप सिर्फ पॉप करते हैं, तो ये 2 ट्रांजिशंस पॉप करने के लिए ये Q1 पे जाते हैं आप। ओके, Q1 पे जाने के बाद ये सेल्फ का ट्रांजिशन, ओके, पॉप ऑपरेशन फॉर ये WR, ओके, इनपुट के लिए। और फाइनली एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, मतलब आप Q1 से Q2 तक पहुंच जाएंगे। ओके, और ये Z इनपुट भी ख़त्म हुआ, मतलब एप्सिलॉन इनपुट, ये Z0 एज इट इज़ रखा, मतलब आपने स्किप ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पे। ओके, तो ये आपका इनपुट एप्सिलॉन रहेगा, तो आप फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएंगे, और Z0 को भी एज इट इज़ रखा, तो ये है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल। तो ये हुआ आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। ओके, तो ये सभी ट्रांजिशंस आप नोट डाउन कर सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और ये बाकी के नीचे के ट्रांजिशंस। ओके, तो टोटल 12 ट्रांजिशन। ओके, तो इन सभी नहीं तो आप तो एक तरह ट्रांजिशन लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये PDA ड्रॉ किया तो भी उसमें भी यही ट्रांजिशन सभी कवर हो जाते हैं। ओके, जो एग्ज़ाम में पूछा है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और भी मैंने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं इससे पहले भी, तो अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो आप प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सभी टॉपिक्स एक सीक्वेंस में देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।